हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव VBI, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले प्रश्न संख्या पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 आ रहा है। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या कह रहा है प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है? प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है? ऑप्शन नंबर ए पारदर्शी, ऑप्शन नंबर बी अपारदर्शी, ऑप्शन नंबर सी चिकनी, ऑप्शन नंबर डी खुरदरी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितने का उत्तर जल्दी देते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चिकनी होता है, चिकनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर बी अपतन कोण, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन कोण, ऑप्शन नंबर डी प्रतिकारी कोण। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अपतन कोण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बी परावर्तन अपतन कोण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण, ऑप्शन नंबर बी आपतन कोण इक्वल परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर सी आपतन कोण लेस देन परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण बराबर के परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर ए। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन नंबर ए हमेशा वास्तविक, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन नंबर सी आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और उल्टा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आभासी और सीधा होता है। आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है? ऑप्शन ए छोटा, ऑप्शन ए बी बड़ा, ऑप्शन सी वस्तु के बराबर, ऑप्शन नंबर डी बदलता रहता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी वस्तु के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी वस्तु के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 6 समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए सामने, ऑप्शन नंबर बी पीछे और सतह पर अनंत पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पीछे होता है, ऑप्शन नंबर बी पीछे होता है। क्वेश्चन नंबर 7 अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को क्या कहते हैं हम? ऑप्शन नंबर ए अभिसारी किरण, समतल दर्पण, पारदर्शी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अभिसारी किरण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अभिसारी किरण दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अपसारी, ऑप्शन नंबर डी समतल, ऑप्शन नंबर डी और सब। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अपसारी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9 अवतल दर्पण में फोकस होता है? अवतल दर्पण में फोकस होता है, होने का मतलब फोकस होता है
ऑप्शन नंबर ए पीछे होता है, ऑप्शन नंबर बी सामने होता है, ऑप्शन नंबर सी सतह पर होता है, ऑप्शन नंबर डी अनंत पर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सामने होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सामने होता है। प्रश्न संख्या 10 उत्तल दर्पण में फोकस होता है। उत्तल दर्पण में फोकस होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सामने होता है, ऑप्शन नंबर बी पीछे होता है, ऑप्शन नंबर सी सतह पर, ऑप्शन नंबर डी केंद्र पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी पीछे होता है, यानी बी ऑप्शन नंबर। प्रश्न संख्या 11 सेविंग मिरर के रूप में प्रयोग होता है। मतलब सेविंग मतलब श्रृंगार बक्से के रूप में। ऑप्शन नंबर ए उत्तल, ऑप्शन नंबर बी अवतल, ऑप्शन नंबर सी समतल, ऑप्शन नंबर डी लेंस। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण होता है। सेविंग मिरर के रूप में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 12 मिरर के रूप में प्रयोग होता है। मिरर के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल, ऑप्शन नंबर डी लेंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी 100% मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में आएगा तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 अवतल दर्पण का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण कब आभासी प्रतिबिंब बनाता है? ऑप्शन नंबर ए अनंत पर, ऑप्शन नंबर बी केंद्र पर वस्तु, ऑप्शन नंबर सी फोकस और ध्रुव के बीच, ऑप्शन नंबर डी फोकस पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा फोकस और ध्रुव के बीच होगा। क्वेश्चन नंबर 14 उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी उल्टा, ऑप्शन नंबर सी आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताओ। इसका राइट एंड ऑप्शन नंबर सी होगा आभासी और सीधा होगा। प्रश्न संख्या 15 अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में क्यों होता है? प्रश्न संख्या 15 अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में क्यों होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी समांतर किरणों ऑप्शन। इसका राइट आंसर बी होता है। क्वेश्चन नंबर 16 दर्पण का ध्रुव क्या है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण का ध्रुव क्या है? ऑप्शन नंबर बी मध्य बिंदु, ऑप्शन नंबर मध्य बिंदु, ऑप्शन नंबर बी फोकस, ऑप्शन नंबर सी केंद्र, ऑप्शन नंबर डी किनारा। इसका राइट आंसर जल्दी बता दो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मध्य बिंदु कहलाता है। मध्य सूर्य का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 वक्रता त्रिज्या को दर्शाया जाता है। वक्रता त्रिज्या को दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर एफ द्वारा, ऑप्शन नंबर ए एफ द्वारा, ऑप्शन नंबर ए एफ द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 2F द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आर द्वारा दर्शाया। इसका राइट आंसर बी होगा। राइट आंसर बी।
फोकस लंबाई होती है। फोकस लंबाई होती है। फोकस लंबाई होती है। 18 का राइट आंसर क्या होगा? 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आर होती है। ऑप्शन नंबर बी 2 बार। ऑप्शन नंबर सी r/2। ऑप्शन नंबर डी डी r²। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। r/2 होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, समतल दर्पण में पार्श्व उल्टाव होता है, इसका अर्थ बताइए। समतल दर्पण में पार्श्व उल्टाव होता है, इसका अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दाब बाएं बदलना, दाएं से बाएं बदला जाए, यानी ऑप्शन नंबर बी दाएं से बाएं बदलना। क्वेश्चन नंबर 20 वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पर्दे पर। ऑप्शन नंबर बी आँख में। ऑप्शन नंबर सी दर्पण पर। ऑप्शन नंबर डी हवा में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जल्दी बता दो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पर्दा पर उतरा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है। ऑप्शन नंबर ए बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी बराबर। ऑप्शन नंबर सी छोटा। ऑप्शन नंबर डी उल्टा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, छोटा होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 अवतल दर्पण की फोकस लंबाई का चिन्ह क्या है? अवतल दर्पण की फोकस लंबाई की चिन्ह क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऋणात्मक होता है। इसका राइट आंसर बी ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 23 उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या है? उत्तल दर्पण की फोकस की लंबाई क्या है? हमेशा अभी आपको बताइए, पाँच बताया है, हमेशा धनात्मक होता है। उत्तर ऑप्शन हमेशा धनात्मक, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 अवतल दर्पण में वस्तु केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? क्वेश्चन नंबर 24 अवतल दर्पण में वस्तु केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? ऑप्शन नंबर ए छोटा। ऑप्शन नंबर बी बड़ा। ऑप्शन नंबर सी समान आकार का। ऑप्शन नंबर डी आभासी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी समान आकार का। ऑप्शन नंबर सी समान आकार का होता है, सी। क्वेश्चन नंबर 25 आपतन कोण हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा बराबर होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपतन कोण हमेशा बराबर होता है, इसका राइट आंसर हमेशा परावर्तन कोण का हमेशा बराबर। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आभासी होता है। ऑप्शन नंबर बी आभासी होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 27 अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए फोकस पर। ऑप्शन नंबर बी केंद्र पर। ऑप्शन नंबर सी ध्रुव पर। ऑप्शन नंबर डी अनंत पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फोकस पर बने। ऑप्शन नंबर ए फोकस पर बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या है? उत्तर दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए कम, ऑप्शन नंबर बी अधिक, ऑप्शन नंबर सी शून्य, ऑप्शन नंबर डी समान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ेंगे, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण क्यों उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण क्यों उपयोग होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए छोटा प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर बी बड़ा सीधा प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर सी उल्टा प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर डी वास्तविक प्रतिबिंब। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी होगा, बड़ा सीधा प्रतिबिंब होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, दर्पण में बनने वाला आभासी प्रतिबिंब होता है? दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उल्टा, ऑप्शन नंबर बी सीधा, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक, ऑप्शन नंबर डी केंद्र पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? परावर्तन के नियम की संख्या कितनी होती है? परावर्तन के नियम की कितनी संख्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 1 होती है, ऑप्शन नंबर बी 2 होती है, ऑप्शन नंबर 3 होती है, ऑप्शन नंबर डी 4 होती है। इसका राइट आंसर कमेंट में बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी।